नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। पहलगांव में घटी अमानवीय घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है कि अब सार्क वीजा छूट के तहत पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे और जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से भारत में हैं उन्हें 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ देना होगा। सरकार के इस निर्णय के बाद अब एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर अब भारत छोड़ देगी। सीमा हैदर वो पाकिस्तानी महिला जो 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते भारत आई थी। पबजी गेम के जरिए उसकी दोस्ती सचिन मीना से हुई थी, फिर प्यार हुआ और अब वो उसके बच्चे की मां भी बन चुकी है। सीमा कहती है कि उन्होंने सचिन से शादी कर ली है, लेकिन भारतीय कानून में यह शादी अब तक कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। अब वो सचिन की बेटी की मां भी बन गई है, लेकिन हमारे कानून के अनुसार यह वैलिड मैरिज ही नहीं था, तो बेटी की सिटीजनशिप पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब उसके साथ साथ उसकी बेटी की नागरिकता पर भी सवाल उठने लगा है कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। यह जानना जरूरी है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। भारत में नागरिकता 5 तरीके से दी जाती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, प्राकृतिक यानी नेचुरल सिटीजनशिप और किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। जहां तक बात सीमा हैदर की है तो वह एक अवैध प्रवासी है। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में आई है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक अगर माता या पिता में से कोई भी एक अवैध प्रवासी है तो बच्चे को नागरिकता देना मुश्किल हो सकता है। तो भले ही सीमा भारत में एक भारतीय बच्चे की मां बन चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भारत में रहने का अधिकार मिल गया है। फिलहाल यह केस कोर्ट में पेंडिंग है और अंतिम फैसला कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लिया जाएगा। अब प्रश्न है कि क्या सीमा हैदर को मिलेगी भारतीय नागरिकता? क्या उसकी बेटी बनेगी भारत की नागरिक या फिर दोनों को देश छोड़ देना होगा? तो इसका जवाब आने वाले समय और सरकारों के निर्णय पर टिका है, क्योंकि सीमा के पीछे एक मजबूत पिलर खड़ी है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।